हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद है इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स की मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है टू वेरिएबल्स की कि लीनियर इक्वेशन हो यानी डिग्री 1 हो, लेकिन उसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ये तो बहुत ईजी है। लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a b एंड c कैन बी रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर्स। और जैसा कि हमने कहा ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन होता है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। x एंड y क्या है? हमारे 2 वेरिएबल्स हैं और a b c कांस्टेंट है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Exercise 4.1 question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये सिचुएशन आपकी गिवन है कि एक नोटबुक है जिसका कॉस्ट क्या है? ट्वाइस है। किसके? कॉस्ट ऑफ पेन के। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट जो है हमारा नोटबुक का वो ₹x है और कॉस्ट जो है एक पेन का वो ₹y है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹x एंड ऑफ अ पेन भी ₹y। ये हमने सपोज कर लिया है। सिचुएशन ये है कि नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है किसके? पेन के। तो नोटबुक का कॉस्ट यानी x ट्वाइस है किसके? पेन के। पेन का वो क्या है? y। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये हमारी सिचुएशन थी। तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया। तो ये इक्वेशन हो गई, बट इसे क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसे लिख लेंगे x, ये 2y यहाँ लेके आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन जो इसने क्वेश्चन ने कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखिए इस स्टेटमेंट के लिए। तो हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं ये, और यहाँ पे c क्या होगा? यहाँ पे c होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आपको जो लीनियर इक्वेशंस नीचे गिवन है उन्हें आपको इस फॉर्म में लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हर केस में आपको a, b एंड c की वैल्यूज़ इंडिकेट करनी है। पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। फर्स्ट हमारा यही था, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा -35 बार इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म हो गया। अब आपको ए बी सी इंडिकेट करना है। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए एक्स मीन्स यहाँ पे ए क्या होगा? 2, बी क्या होगा? 3, सी क्या होगा? -9.35 बार। ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 9.35 बार। ये ए बी सी की वैल्यूज़ हो गई। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। 5x माइनस वाई माइनस 50, ये यहाँ पे आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बचेगा। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये इसी फॉर्म में है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a क्या होगा हमारा? a इज़ 5, b इज़ -1। यहाँ पे माइनस का साइन है, कुछ नहीं है, इसकी मीनिंग 1 है। तो b इज़ -1 एंड c इज़
50, सी की वैल्यू क्या है -50, और यहाँ पे ये -9.35 बार होगा, बिकॉज ये माइनस में है इसलिए ये -9.35 बार होगा। ये सब पॉजिटिव है इसलिए ये सब पॉजिटिव था। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है -2x + 3y = 6। इसे भी हमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, बस 6 यहाँ ले आएंगे, हो गया 0। अब ए बी सी की वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, a = -2 बिकॉज माइनस का साइन है, b क्या हो जाएगा 3 एंड c क्या हो जाएगा -6। ओके, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है x = 3y। x ये 3y यहाँ आएगा -3y। c क्या है यहाँ पे, c इस केस में 0 है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस से ये यही आ जाएगा। तो c यहाँ पे क्या है 0, यानी ये इक्वेशन आएगी x - 3y = 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका, x से पहले 1 है, b क्या हो जाएगा -3 और c क्या होगा ऑफकोर्स 0। ठीक है, यहाँ पे c क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ पार्ट 2x = -5y। इसे भी हमें उसी फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले 5 को हम 5 की जगह चेंज करेंगे, 2x माइनस में है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा +5 y = 0। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं a क्या है 2 है, b क्या है 5 है और c क्या है 0। c क्या है हमारा 0 है। सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2 = 0। तो इसे हमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 3x y तो है नहीं तो हम लिखेंगे इसे 0.y, बिकॉज 0 × y क्या हो जाएगा 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं +2 = 0। अब हम लिख देंगे a b c की वैल्यू, a क्या है 3, b क्या है 0 एंड c क्या है दिस इज़ 2। और इन सब में भी जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो 0 ज़रूर ऐड करिएगा, बिकॉज क्वेश्चन ने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे c की जगह पे 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसी फॉर्म में लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे 2x + 5y + 0 ज़रूर लगाना है। सेवन्थ है y - 2 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax। तो x तो नहीं है, इट मीन्स a क्या होगा 0 × x, 0 हो जाएगा, +y - 2 = 0। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस यही बचेगा। तो a क्या हो गया 0, b क्या हो गया यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 एंड c क्या हो जाएगा -2। 8 पार्ट है 5 = 2x। इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 5 = 0। बट y का क्या करें, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ax + by + c। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, b तो 0 हो गया इंटू y -5 = 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब लिख देंगे हम a b c की वैल्यू, a = 2 एंड b = 0 एंड c = -5। तो एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।